Hello students, today in this video I am going to discuss about gifted children, which is one of the category of exceptional children or special children. See, education in any society reflects its political philosophy, and when we talk of democratic society, every child is entitled to get education, and we should not discriminate child on the basis of caste, color and creed, because as per us all children are born equal, but yet in reality they are not equal. How they are not equal? Because some are quick in learning, some are slow, some are fast, which shows us that they are having individual differences. So, when we talk of a scheme of education, a general scheme of education is not suitable for all, as we are having different categories of students. So, whosoever are at extreme ends, whether it is positive or it is negative end, positively deviated or negatively deviated, we can't teach or can't go with the general scheme of education. So, gifted children is also one of the category which I am going to talk about. Gifted children are those who shows remarkable performance in the field of arts, music, dance, drama, mechanics, social relationship, and leadership. So it also includes the intellectual superiority. But when we talk of intellectual superiority, it doesn't mean the people who secure good marks in examination वही intelligent होते हैं. Basically, the people who are much more able than the average children and whosoever is having the ability to learn, understand and think, they are considered as intelligent. So intelligence has to do nothing with the with only percentage. परसेंटेज सिर्फ एक पैरामीटर है, उसके अलावा भी इंटेलिजेंस के अंदर बड़ी सारी चीज़ें काउंट होती हैं. सो एज़ पर अगर स्टैंडर्ड स्केल ऑफ मेंटल मेजरमेंट कहें तो चिल्ड्रन जिनका IQ 140 और अबव होता है वो गिफ्टेड माने जाते हैं. सो गिफ्टेड चिल्ड्रन जो इंटेलेक्चुअली सुपीरियर हैं वो भी माने जाते हैं, जिनका जो अपनी काबिलियत किसी और फील्ड में दिखाते हैं एवरेज बच्चे से ज़्यादा, वो भी माने जाते हैं. अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन. देखिए, दे लर्न क्विकली एंड ईजली. Besides, they use a lot of common sense and practical knowledge too. Then they are very inquisitive. Inquisitive मतलब हमेशा क्वेश्चन पूछते रहते हैं, ये कैसे हुआ, कैसे किसने किया. सो दे आर इंक्विजिटिव बाय नेचर एंड दे वांट टू नो द स्मॉल डिटेल्स. छोटी छोटी चीज़ें पूछते हैं. दे enjoy in performing mental task and possess वाइड रेंज ऑफ इंटरेस्ट. इनमें इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा रहते हैं डिफरेंट. ये हर चीज़ जानने में, जो आप मेंटल टास्क जो नॉर्मल बच्चा नहीं करता वो भी ये परफॉर्म करने में. देन दे आर कीन ऑब्जर्वर एंड क्विक इन एक्शन. दे आर फोकस एंड दे शो बेटर कंसंट्रेशन एंड अटेंशन. सुपरियोरिटी हमेशा दिखाते हैं रीडिंग, लैंग्वेज, अर्थमेटिक कॉम्प्रीहेंशन एंड रीजनिंग में, और ये यूनिक होते हैं नेचर में. अब बात करेंगे कैटेगरीज. टर्मन ने जो है क्लासिफाइड किया हायर इंटेलिजेंस कैटेगरीज को 3 कैटेगरी में. 1 सुपीरियर, देन वेरी सुपीरियर, जीनियस. सुपीरियर जिनका IQ बिटवीन 100 to 120 होता है, दे आर कंसिडर एज सुपीरियर. वेरी सुपीरियर जो है जिनका IQ बिटवीन 120 to 140 होता है, एंड जीनियस जिनका IQ 140 अबव होता है. चलिए अब हम बात करते हैं हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई गिफ्टेड चिल्ड्रन, बिकॉज गिफ्टेड चिल्ड्रन की तो हमने बात कर ली. सो सबसे पहला मेथड है ऑब्जर्वेशन मेथड. टीचर जो है वो ऑब्जर्व कर सकता है क्लासरूम में. हालांकि समटाइम्स यू आर गोइंग टू फेल इन आइडेंटिफाई अ गिफ्टेड चिल्ड्रन, बट स्टिल इट इज़ समटाइम्स यूज़फुल. कभी कभी ये यूज़फुल रहता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं हर बार या फेल होते हो. कभी कभी हम जो है आइडेंटिफाई कर लेते हैं गिफ्टेड बच्चे को थ्रू परसेंटेज कह सकते हैं, थ्रू अदर एक्टिविटीज़. लाइक वो बच्चा क्रिएटिव है, जब वो आपको कुछ लिख के दे रहा है या ड्राइंग कर रहा है, तो वहाँ से हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. देन सेकेंड टेस्ट जो है इंटेलिजेंस टेस्ट. सो दिस इज़ अ सीरीज ऑफ टेस्ट जिसमें डिज़ाइन किया जाता है. हम बेसिकली टेस्ट को डिज़ाइन करते हैं कैपेसिटी को मेजर करने के लिए, जो कि लर्निंग कैपेसिटी है. सो इसमें हमारे जैसे हम कुछ एडमिनिस्ट्र्ड स्टैंडर्डाइज इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं जो कि यूज़फुल रहते हैं स्क्रीन करने में गिफ्टेड चिल्ड्रन. वो कुछ जो टेस्ट हैं वो हैं बेसिकली स्टैनफोर्ड. ये लर्निंग कैपेसिटी को चेक करा जाता है इसमें. स्टैनफोर्ड है बिनर टेस्ट कहा जाता है इसको, जिसमें हम डिफरेंट शेप्स या फ्रूट्स के डिफरेंट वो देके GNT टेस्ट देकर हम पता लगाते हैं. रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट है उसके. ये आपके बहुत सारे टेस्ट हैं जो आप इंटेलिजेंस में जिनसे आप मेजर कर सकते हो. देन हमारे पास आता है एप्टीट्यूड टेस्ट. देखिए, एप्टीट्यूड टेस्ट जो है इन नॉन अकेडमिक एरिया कैन बी ईजिली आइडेंटिफाइड.
जो हम एप्टीट्यूड टेस्ट जो है नॉन एकेडमिक एरिया में थ्रू एप्टीट्यूड टेस्ट हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बेसिकली एप्टीट्यूड टेस्ट होता क्या है? इट इज़ अ टेस्ट डिज़ाइन टू डिटरमाइन अ पर्सनस एबिलिटी इन अ पर्टिकुलर स्किल। किसी एक स्किल में जो उसकी एबिलिटी है ना, वो हम चेक करते हैं। देन वी आर हैविंग क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स, जो आप स्कूल में बनाते हैं। देखिए वो स्कूल में जो आप बना रहे हैं रिपोर्ट कार्ड्स, वो ऑफन हेल्प करता है हमें स्पॉट करने के लिए एक टैलेंटेड गिफ्टेड बच्चा जो कि एक्सप्लोर्ड हुआ होता है। अगर हमने उसको ध्यान से नहीं देखा हो, अगर हम उसको पढ़ाते ना हो, तो हम एक्सप्लोर नहीं कर पा सकते। कि कई बच्चे क्लास में चुप रहते हैं, बोलते नहीं हैं, तो वहाँ से हम जज कर सकते हैं। देन रिपोर्ट्स जो है पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स की, सेल्फ एनालिसिस भी हेल्प करता है गिफ्टेड को अपने आप को सब थ्रू पर्सनालिटी टेस्ट भी है और सोशियोमेट्रिक टेक्निक से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ज़रूरत क्या है आइडेंटिफाई करने के लिए सोचा जाए तो? एज वी नो दैट गिफ्टेड चिल्ड्रन आर द ग्रेटेस्ट जो है आपका सोर्स है नेशन का। सो हम जो है क्या कर सकते हैं? दे आर कॉम्पिटेंट पर्सन टू लीड द नेशन इन एवरी फील्ड। All the discoveries and inventions are their contribution. So if we do not identify them, they become delinquents. क्योंकि आप किसी चीज़ को जब आइडेंटिफाई नहीं करोगे तो वो किसी और चीज़ में चला जाएगा। इवन एंटी सोशल काम भी करना शुरू कर देगा। सो मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ चाइल्ड जो है वो हमारा अल्टीमेट एम है एजुकेशन का। सिर्फ जो डम है उनके लिए नहीं है ये इंटेलिजेंट बच्चों के लिए भी है। सो दे शुड बी आइडेंटिफाइड एज अर्ली एज पॉसिबल। सो दिस इज़ द नीड जहाँ हमें आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है आइडेंटिफिकेशन की। देन कम्स योर प्रॉब्लम्स। सी इफ़ नॉट आइडेंटिफाइड विल डेवलप हेट्रेड फॉर सोसाइटी। जिस बच्चे में कोई गुण है, अगर आप उस गुण को ना तराश पाओ तो वो बच्चा अंदर 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 प्रॉब्लम एक जो है बन जाता है सोसाइटी के लिए, क्योंकि उसको नफरत हो जाती है, डिजेक्टेड फील करता है, इग्नोर्ड फील करता है। समटाइम्स उसमें इन्फीरियर फीलिंग जो है डेवलप हो जाती है और फ्रस्ट्रेट करता है। बिकॉज जब टीचर और स्कूल दोनों रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा और पेरेंट्स भी नहीं रिकॉग्नाइज कर रहे बच्चे को, तो ऑटोमेटिकली ही और शी विल लूज इंटरेस्ट जिसमें वो है, उसमें काबिलियत है। देन देयर टाइम जो है वो मस्ट बी यूटिलाइज्ड प्रॉपरली बाय असाइनिंग एक्स्ट्रा वर्क। उनको कोई एक्स्ट्रा, बिकॉज जो नॉर्मल बच्चे कर सकते हैं वो उनसे ज़्यादा करने की कैपेसिटी रखते हैं, तो वो पहले करके छोड़ देंगे और फिर वो फ्री रहेंगे। सो जो खाली दिमाग होता है वो बच्चे का शैतान का घर सुना ही है आपने। तो हमने उस चीज़ को अवॉइड करना है, हमने उसको ऑक्यूपाई रखना है। प्लस वो अपनी एबिलिटी को, कैपेसिटी को यूज़ कर सके और दिखा भी सके लोगों को कि वो कितना एबल है एक पर्टिकुलर चीज़ में। सो उससे क्या होगा, बच्चा जो है दूसरी साइड नहीं जाएगा, नेगेटिव साइड। देन एजुकेशन, बच्चे को कैसे एजुकेट किया। नॉर्मली हम क्या कर रहे हैं, एक ही स्कीम फॉलो कर रहे हैं हम सारे बच्चों के लिए। सो वो जो है ना ही वो डम बच्चों के लिए, डल बच्चों के लिए सही है, ना ही वो गिफ्टेड बच्चों के लिए सही है। बिकॉज डल बच्चे एवरेज बच्चे के बराबर नहीं है, वो नीचे डेविएट करते हैं लोअर पार्ट पे, और ये जो है अबव, उनसे अबव रहते हैं परसेंटेज में भी और हर चीज़ में एबल हैं, मोर एबल देन दैम। तो फिर यहाँ पे उनकी रैपिड प्रमोशन की ज़रूरत है। उन्हें हमें अलग लेवल ग्रुप में प्लेस करना चाहिए, सेपरेट स्कूल्स होने चाहिए इनके लिए, ताकि इनकी मैक्सिमम डेवलपमेंट। बिकॉज गिफ्टेड बच्चों को एक एवरेज टीचर अगर पढ़ाता है तो वो उसके साथ जस्टिस नहीं कर सकता पढ़ाते वक्त। सो हमें ज़रूरत है कि उसकी मैक्सिमम डेवलपमेंट के लिए हमें एक सेपरेट स्कूल रखना चाहिए जहाँ ट्रेन टीचर और स्पेशल टीचर जो है वो पढ़ाए, स्पेशल क्लासेस हों, एबिलिटी ग्रुपिंग हो, जो करिकुलम है वो एनरिच किया जाए, उसमें स्पेशल असाइनमेंट्स रखी जाएं, पैनल डिस्कशंस रखे जाएं, पार्टिसिपेशन हो, इंडिपेंडेंट लाइब्रेरी रीडिंग रखी जाए इन बच्चों के लिए, प्रोजेक्ट्स दिए जाएं, रेफरेंस बुक्स दी जाएं, सो दैट ये अपना टाइम वहाँ पे जो है अच्छे से लगा सके और अपनी जो है आउटपुट दे सके, एबिलिटी को दिखा सके। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।